हम लोग आ गए नैनीताल और हमने होटल में चेक इन कर लिया है। तो होटल में अपना सामान रखने के बाद अभी हम लोग आए टिफ़िन टॉप की तरफ घूमने। तो 12 पत्थर हमने देख लिया, यहाँ पे 12 पत्थर हैं और यहाँ से नैनीताल का थोड़ा सा व्यू दिखाई देता है। और अब ये दूसरा जो पॉइंट है ये है टिफ़िन टॉप। तो यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप जा सकते हैं, या तो पैदल या फिर घोड़े से। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ से घोड़े से जा सकते हैं। 5 किलोमीटर का ट्रैक है टिफ़िन टॉप का और वहाँ से पूरे नैनीताल का व्यू दिखाई पड़ता है। तो अभी हम नैनीताल ही लोकल घूमते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए। तो ये जगह है 12 पत्थर और नैनीताल में आपको इस तरह हाथ से बुने हुए कपड़े बहुत रीज़नेबल रेट्स में मिल जाएंगे। सामने ये जगह 12 पत्थर है, यहाँ पे कुछ चट्टानें हैं और उनके ऊपर से खड़े होकर के आप नीचे की घाटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बट यहाँ पे एक घोड़ों का तबेला भी है, उसकी वजह से बहुत बदबू आती है गोबर की। और साथ में ही आपको इस तरह के कुछ शो पीसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो 12 पत्थर से थोड़ा सा आगे जा कर के लवर्स पॉइंट आता है और वहाँ से कुछ इस तरह का सीन नज़र आता है। पूरी नैनी लेक जो है मैंगो के शेप में नज़र आती है। ये भी एक व्यू पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे बाइनोकुलर्स भी लगे हुए हैं। दूर कुछ चोटियाँ भी यहाँ पे लोग दिखाते हैं, सिर्फ 30 रुपये लेते हैं और कुछ माउंटेन्स दिखाए जाते हैं। अभी हम लोग नैनीताल में हैं और हम लोग स्नो व्यू पॉइंट की चढ़ाई कर रहे हैं। तो आधे रास्ते तक बाइक से आए हैं, उसके बाद एकदम खड़ी चढ़ाई थी तो बाइक पीछे पार्क कर दिए और अब हम पैदल ट्रैक कर रहे हैं। सुना है कि स्नो व्यू से काफ़ी सारे पहाड़ दिखाई देते हैं, माउंटेन्स दिखाई देते हैं और नैनीताल का व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है। तो अभी चल के देखते हैं स्नो व्यू पॉइंट कैसा दिखता है। थोड़ा रास्ता तो स्नो व्यू पॉइंट का सीधा सीधा है, बट कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई भी है। आने वाला है बिल्कुल। और ये व्यू पॉइंट जाने का रास्ता है, ऐसे बहुत ही नैरो सा रास्ता है, छोटी सी सीढ़ियाँ हैं। और इस सामने जो बाइनोकुलर्स भी लगा रखे हैं इन लोगों ने, तो यहाँ से ये कई सारी पीक्स दिखाते हैं, यहाँ से बताते हैं। और इस वक्त यहाँ से अगर व्यू क्लियर होता, बादल नहीं होते, तो बिल्कुल साफ़ हिमालय दिखाई देता, बट इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कुछ टारगेट गेम भी हैं, यहाँ से आप निशाना लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ चाय नाश्ते की छोटी मोटी शॉप भी हैं, जहाँ पे आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, मैगी ये सब ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अभी आ गए हम लोग स्नो व्यू पॉइंट पे और ऊपर से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर से सिर्फ बादल बादल दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, और बाइनोकुलर भी लगे, ऊपर से बाइनोकुलर से देख सकते हैं। ऊपर से पूरा हिमालय का व्यू दिखाई देता है, बहुत ही क्लियर, अगर बादल नहीं हो तो। लेकिन बादल की वजह से हम कुछ भी नहीं देख पाए। तो अभी यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद अभी नीचे निकलते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या क्या हमें मिलता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं चाइना पीक ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ पे वन विभाग की एक पोस्ट है और यहीं से चाइना पीक का ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जहाँ पे नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व लिखा हुआ है। तो यहीं से वो ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ पे सारे बोर्ड्स पे आपको डिटेल लिखी हुई मिल जाएंगी जगह जगह पे, और यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक चाय की दुकान भी है। तो अभी हम लोग आए हैं नैना पीक, यानी कि चाइना पीक का ट्रैक जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस जगह का नाम है टांकी। तो मेरे पीछे यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रुप में ट्रैक करें। यहाँ पे वन्य जीवों का जैसे बाघ वगैरह का बहुत खतरा होता है, तो रास्ते में वो आपको मिल सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि आप हमेशा ग्रुप में ही ट्रैक करें। और यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक है, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, पत्थर है रास्ते में काफ़ी सारे। तो नीचे आप बाइक या कार से आ रहे तो नीचे वो पार्क कर सकते हैं और ऊपर फिर पैदल जा सकते हैं। तो ऊपर से पूरे नैनीताल का व्यू दिखाई पड़ता है, छोटा सा बिल्कुल नैनीताल दिखाई देता है। तो ये ट्रैक जो है मॉडरेट तो नहीं, थोड़ा सा टफ़ ही कहूँगा। और रास्ते में और ऊपर तक कोई भी चाय पानी या किसी भी चीज़ की दुकान नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट पे ये एक दुकान है छोटी सी, जिसमें चाय और मैगी वगैरह मिल जाती है। तो पानी वगैरह आप साथ में लेके जाएं, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है और ट्रैक करते वक्त आपको प्यास लगी जाएगी।
अपनी बाइक या कार खड़ी करके आप यहाँ से ऊपर आएंगे और यहाँ से घूम करके ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो यहाँ से कुछ इस तरह का ट्रैक है, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच का ट्रैक है। कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, कहीं कहीं पे रास्ता ठीक ठाक भी है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ट्रैक है और यहाँ से कुछ रोड का व्यू ऐसा नज़र आता है। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं नैनीताल की तरफ, मतलब नैनीताल मेन मार्केट की तरफ। और बड़े बाज़ार के पास में ही कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और लंच का टाइम है, तो हम लोग लंच करने जा रहे हैं। और ये देखिए राइट हैंड साइड में मनु महारानी होटल आ गया है। ये नैनीताल के टॉप होटल्स में से एक है और बहुत ही फेमस ये होटल है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ रुकते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह। यहाँ पे जब भी नैनीताल आते हैं तो कहा जाता है वो यहीं पे रुकते हैं। और भी बहुत बड़े बड़े हस्तियाँ यहाँ पे रुकती हैं। तो नैनीताल में होटल के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको बजट होटल से लेकर के बहुत महंगे होटल भी मिल जाएंगे। 1000 रुपये से लेकर के कई हज़ार रुपये तक के बीच में आपको होटल मिल जाएंगे। और 1200-1500 या लगभग 2000 में आपको यहाँ पे एक ठीक ठाक सा होटल रहने के लिए मिल जाएगा। तो हम लोग इस वक्त मार्केट की तरफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ से राइट हैंड साइड में हमें जाना है आगे, और सीढ़ियाँ आ जाती हैं तो वहाँ पे बाइक नहीं जाएगी। तो बाइक यहाँ पे रोड के साइड में पार्क कर रहे हैं। और ये है शेर पंजाब रेस्टोरेंट, जो अपने नॉनवेज फूड के लिए बड़ा फेमस है। तो हमने इस वक्त लिया है चिकन करी, तंदूरी रोटी और राइस। तो यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल घर का खाना हो। काफ़ी टेस्टी था और एम्बियंस भी होटल का यानी कि रेस्टोरेंट का काफ़ी अच्छा था। अभी हम लोग पहुंच गए हैं फ्लैट्स में, जो लेक के बिल्कुल पास में है। यहाँ से पहाड़ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। ऊपर देखिए कितनी ऊंचाई पे तक घर बने हुए हैं और यहीं से रोपवे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे भुटिया मार्केट स्टार्ट हो जाती है और कुछ इस तरह के आप आइटम भी घर को सजाने के लिए ले सकते हैं यहाँ से। ये भोटिया मार्केट है। यहाँ पे तरह तरह के आपको गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए बहुत ही रिजनेबल रेट पे और अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। और हम आ गए हैं अभी सोनम फास्ट फूड के पास में। तो यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं मोमो। यहाँ के मोमो और चाउमीन बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले सिर्फ ये एक छोटा सा कॉर्नर हुआ करता था जहाँ पे मोमो मिलते थे और चाउमीन मिलती थी, लेकिन अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और यहाँ पे शुरू से ही मैंने हमेशा ही भीड़ देखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है आप जब भी आएंगे तो। अभी हमने सोनम फास्ट फूड से मटन मोमो लिए हैं। तो देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। हाफ मटन मोमो जो है 40 रुपये के, फुल है 80 रुपये के। टेस्ट करते हैं। बिल्कुल बाकी मोमो जॉइंट से डिफरेंट टेस्ट है। एकदम सॉफ्ट मटन है और टेस्ट एकदम डिफरेंट है, काफ़ी फ्रेश है और बहुत अच्छा टेस्ट है। शायद ही ऐसे मोमो मेरे ख्याल से और कहीं पे मिलते होंगे। नैनीताल में तो मिलते ही नहीं होंगे और जगह भी कहीं नहीं मिलते होंगे। तो आप अगर नॉनवेज के शौकीन हैं और नैनीताल घूमने आ रहे हैं तो सोनम फास्ट फूड के मटन मोमोज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अभी हम लोग खड़े हैं नैनीताल में, फ्लैट्स नाम की ये जगह है। ये जो आप मेरे पीछे ग्राउंड देख रहे हैं, बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है और बहुत बड़ा ग्राउंड है और इसी के साइड में कार और बाइक की पार्किंग भी है। तो हमने पार्किंग दी है 25 रुपये। अगर आपको हेलमेट देना है, मतलब हेलमेट भी सेफ़ रखना है आपको पार्किंग के साथ, तो 20 रुपये पर हेलमेट उसके अलग से ये लोग लेते हैं। बिल्कुल बगल में उसके चिपक के भोटिया मार्केट है, जहाँ पे जिसको तिब्बत मार्केट भी कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे गर्म कपड़े आपको अच्छे मिल जाएंगे यहाँ के, और बहुत सारे खाने के रेस्टोरेंट भी है। अलग अलग तरह के यहाँ पे फूड आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, और उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सोनम फास्ट फूड। तो वहाँ के मोमो और वहाँ की चाउमीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैंने बहुत सालों से पहले से मैं खाते आ रहा हूँ। और इस फ्लैट्स के चारों तरफ मार्केट है। यहाँ की जो खास चीज़ें हैं, जो यहाँ की नैनीताल की खासियत है, वो यहाँ पे मिलती हैं। एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ गुरुद्वारा है। तो आसपास ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। नैनीताल मेन मार्केट के पास से रोपवे है, ट्रॉली जाती है जो आपको स्नोवी पॉइंट तक पहुंचाती है, जहाँ पे हम लोग अभी बाइक से गए थे और थोड़ा ट्रैक भी किया था। तो ट्रॉली कोविड की वजह से बंद चल रही है, अभी तक खुली नहीं है। तो आप वहाँ पे पैदल ही जा सकते हैं या फिर अपनी व्हीकल से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, नैनीताल का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।